तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 जो दिया हुआ है, तो इसको ही सॉल्व करेंगे। और देखिए इसका जो हमने पिछला जितने भी यानी कि पीछे का जितने भी प्रश्न है उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो इसको जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर प्ले लिस्ट में भी सुगम गणित के नाम से बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आगे यानी कि जो समीकरण के सवाल है तो वहाँ भी पूछा जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको लगभग वो हर जगह ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 का जो 1 में जो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है 2 पूर्णांकों का योगफल। ठीक है, यानी कि कोई 2 ठो पूर्णांक है। ठीक है, माने कि यहाँ पे 2 पूर्णांक, एक पूर्णांक हो गया और एक 2 पूर्णांक हो गया, कहता है इसका योगफल। ठीक है, ये जो 2 पूर्णांक का योगफल किसके बराबर है, तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पे -12 और 5 के गुणनफल के बराबर, यानी -12 और 5 के, तो देखिए -12 और इसके जो गुणनफल के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसको गुणा कर देंगे तो इसके गुणनफल के बराबर है। अब आगे पढ़िए, कहता है कि यदि एक पूर्णांक 30 है। ठीक है, चलिए एक पूर्णांक दे दिया यहाँ पे 30। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि दूसरा पूर्णांक निकालिए। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पे दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं x, यानी कि दूसरा पूर्णांक हो जाता है x। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो इसके गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब इसको हम लेते हैं मान। क्या लेते, देखिए यहाँ पे x को लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दूसरा पूर्णांक, क्योंकि दूसरे को हमने x माना था, यहाँ पे लिखे माना कि दूसरा पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समीकरण है समीकरण की तरह ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जब आप समीकरण बनाए तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम मान लिए x, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, देखिए इसको हमने आपको ऐसे ही लिख करके दिखाया था। चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 30 प्लस में x, अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना के तो माइनस में 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 60। अब देखिए प्लस में 30 है। ठीक है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस में 30 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस में 90, क्योंकि -60 और माइनस में 30, यानी कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही होता है। ठीक है, तो माइनस में 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये जो -90 निकला तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 का 1 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 2 है। अब देखिए आगे जो 2 में जो दिया हुआ है, इसी का 2 में, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए 2 में जो दिया हुआ है, देखिए 2 में क्या दिया हुआ, कहता है 2 पूर्णांकों का अंतर। ठीक है, यानी कि 2 पूर्णांकों का अंतर -42 है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 2 पूर्णांक का अंतर दे दिया, यानी कि एक पूर्णांक और ये दूसरा पूर्णांक, इसका अंतर यानी कि माइनस। ठीक है, अंतर में से होता है माइनस। 2 पूर्णांक का अंतर कितना दे दिया, माइनस में 42 है। अब आगे पढ़िए, कहता है कि इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है। ठीक है, तो बड़ा देखिए यहाँ पे लिखते हैं बड़ा पूर्णांक को। ठीक है, कहता है छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे अगर छोटे पूर्णांक का मान लेते हैं x। ठीक है, छोटे पूर्णांक क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक तो देखिए यहाँ पे संकेत में भी दिया हुआ था, छोटी संख्या माइनस में बड़ी संख्या बराबर माइनस में 42। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया, छोटी संख्या को लिख लिया x, और बड़ी संख्या यहाँ पे दिया हुआ था 12, और
इनका जो अंतर कितना माइनस में 42 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए हम x किसको मानते हैं, छोटी संख्या, छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो लिखेंगे माना कि छोटी संख्या x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस में 42। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 12 है, ठीक है, ये माइनस में 12 है। तो देखिए दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 12। तो इसको हम लिखेंगे प्लस में 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 30, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा।